सायकालीन शहर से वापस आकर बनवारी लाल ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि अब हम तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बनवारी लाल ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं आप अगर। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर बनवारी लाल समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज़ मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद के संभालने के कम नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊँगा, तुम्हें तकलीफ़ तो होगी, पर आपकी भला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई थी। बनवारी लाल के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया था। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ़, मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली, हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। आजकल बनवारी लाल का गुस्सा जितना तेज़ी से आता है उतनी ही तेज़ी से छूमंतर भी हो जाता है। पर शांत उठते गुस्से के साथ मंगला की याद तेज़ी से आई और चिपक गई गलवैयाँ डालकर। याद नहीं, मंगला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज़ें और धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ और जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगा। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, तुम्हें बेकार परेशानी होगी, मेरी वजह से जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई ख़ास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। बनवारी लाल ने अपनी तलब को ज़बरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेयस्कर होता है, अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूँगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, श्वास छोड़ी, कहते हुए बनवारी लाल ने लंबी निश्वास। बाहरी ज़िंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है, ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश वे कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है, इसके बाद भी अगर 1 प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या ही हालत होती होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। बनवारी लाल ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत मंगला मैडम उपस्थित हो गईं। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, वो हाथों को नचाकर बोली तो बनवारी लाल हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, ज़रूरत पूछ कर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन। मंगला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो, पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से मंगला गई है, बनवारी लाल का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की
प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहती है। बनवारी लाल की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो मंगला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक मंगला थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने किया हो ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियाँ सब आराम से संपन्न हो गई और ज़रूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूँ मंगला के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। ना ज़्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक़, ना ही कहीं किटी पार्टी, ना ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, ना होटलों का कोई शौक़। सदैव दूसरों की खुशी में खुश होती वो सुगढ़ गृहिणी बनवारी लाल के किसी पुण्य का फल रही थी। यूँ बनवारी लाल भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी मंगला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफ़ों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में ही बाहों में जकड़ लेते। ऐसे ना जाने कितनी बातें जो वे करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू मंगला जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोज़मर्रा की भागम भाग का असर कहें या जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक नाम दें, पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गईं, जिसकी कसक मंगला के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो सोचते, काश कभी तो मंगला को पास बिठाकर हाथों में हाथ लेकर आई लव यू कहा होता, कभी तो गाड़ी में बिठाकर बेमतलब दूर तक सैर करवा दी होती, कभी शाम को आते हुए खुशबू से लबरेज बेड़ी ले आते, कभी तो कोई सरप्राइज़ दे देते। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए वे। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए मंगला ने कई बार कहा, पर उसकी ये इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वे इसे भी पूरी नहीं कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब मंगला की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गईं, पता ही नहीं चला। जब उनकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन शुरू हो चुका था, पर शर्मीले बनवारी लाल ये सुख भी मंगला को नहीं दे पाए। कभी कभी शुरुआती दिनों में मंगला हनीमून पर ना ले जाने का मीठा ताना बनवारी लाल को देती, पर वे हंसकर कहते, घूमने जाएंगे कभी, हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है जब भी क्या, घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है, बस जिम्मेदारियों से ज़रा राहत मिले तो चलें। पर ना नौमन तेल हुआ, ना ही राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी की सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा, मौज मस्ती के लिए अवकाश कहीं था ही नहीं। उन्होंने देखा काव्या और कुंतर दोनों ट्यूशन से घर लौट आए थे। आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए बनवारी लाल के कंधों पर। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ भी बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। बनवारी लाल कुछ कहते, इससे पहले बहू की आवाज़ आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है, पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो, फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनुशंसित बच्चों की गलबहियाँ ढीली पड़ गईं। वो माँ के पास दौड़ गए। काव्या 8 साल की थी और कुंतल 10 साल का। बस इनकी संगत में बनवारी लाल सारी व्यथा भूल जाते हैं। निश्चल निष्कपट इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती हैं। जब भी इनके साथ होते हैं, दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते हैं वे। बच्चों की दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर, एकदम सच्ची। सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बस बच्चों को जी भर निहार लो, इनकी मासूमियत को आँखों में भर लो, इनके साथ बच्चे बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियाँ छू मंतर। सोचते हुए बनवारी लाल बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया
मंगला फिर उपस्थित थी। अरे मफलर शॉल कुछ तो लपेट लो बदन पर, आपको ठंड लग जाएगी। फिर न कहना कि बताया नहीं। बनवारी लाल हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखा, पवन भी आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वे घूंट घूंट पी रहे थे। पी क्या रहे थे? बाकायदा निगल रहे थे। ना अदरक ना इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भर था। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा। अदरक इलायची डालकर मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूँगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुँह का जायका फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय नहीं था। चाय सुड़क कर वे रसोई में कप रखने गए। देखा, बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय री किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत का ना रखना। ना जीते बनता है ना मरते। वो अपनी राय राम लिखने वाली पुस्तक उठाकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए। हवा में ठंडक अब और बढ़ गई थी। सब पंछी अपनी अपनी नीड़ की ओर लौट रहे थे। शांत आसमान में बादलों के सफ़ेद टुकड़े इस तरह फैले हुए थे मानो सफ़ेद पनियाँ अपने पंखों को फैलाते हुए नृत्य कर रही हों। अस्ताचल की ओर जाता हुआ सूरज आसमान में अपनी अरुणिमा बिखेरते हुए धरती से कल फिर आने का वादा करता हुआ मुस्कुरा रहा था। यह सब देखने और महसूस करने के क्रम में उनकी नज़र बालकनी की मुडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी। तो लगा, झरझर झड़ते तुलसी के मुरझाए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत सीधे सीधे बनवारी लाल से कर रहे थे। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट बाद ही उन्हें लगा कि तुलसी का मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी स्माइल उभर आया था। उन्होंने मन ही मन रोज़ तुलसी की सार संभाल करने और पानी पिलाने का संकल्प लिया तो एक आत्मसंतुष्टि से भर उठे वे। उन्हें याद आया, मंगला रोज़ सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के बारे पर दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक ना भगवान के आगे जलता है ना तुलसी जी के बारे पर। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं हैं जो मंगला के साथ ही इस घर से विदा हो चुकी हैं। बेचारी बहू भी क्या क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किटी पार्टी, रिश्तेदारी, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो सहारा था। ऐसे सुबह बाजार से सौदा, ताज़ा फल सब्जियां बनवारी लाल ले आते थे। शाम को कुंतल और काव्या को पढ़ा भी देते, पर उससे क्या होता है। अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी मंगला। तुमने तो धोखा दे दिया मुझे। साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई मुझे। ना देखभाल का अवसर दिया ना सेवा का। बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है। बनवारी लाल की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी, कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी। चलिए भीतर, बेटे ने कहा तो वे आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी। बच्चों की पार्टी में क्या करना है मुझे। अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बाबरे। बनवारी लाल मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है। शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। सांस भी ज़रा सा चलते ही फूल जाती है और उखड़ने लगती है। पर कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है, ज़्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चू वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय इस साहबजादे के पास। पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे। दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सिर हिला दिया। बनवारी लाल हाल में रखी कुर्सी पर बैठ गए।
बच्चे जा चुके थे। अभी खाना खाने का भी मन नहीं था। सोनू ने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला विपिन बता रहा था आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अटे पड़े हैं। ग्रीटिंग, बुके, गिफ्ट आइटम सभी की जोरदार बिक्री है। सभी अपने अपने पार्टनर, अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने में लगे हुए हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस, डिस्को का आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शराब और शबाब भी इस जश्न में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हैं। अच्छा तो ये बात है, बेटा बहू बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय में प्रेम तो होता है पर पूरी उम्र निकल जाती थी इसके इजहार मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए बनवारी लाल ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो बसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिल्कुल सादगी से। पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली। बस प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़, फूल और खेत। फिल्मों तक में दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक संप्रेषित कर दी जाती थी। आज की तरह ना तो कोई पार्टी थी, ना ही महंगे गिफ्ट, ना ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। ना शादी टूटने का रिस्क, ना ही प्रेमिका के न मिलने पर कोई एसिड अटैक और ना ही खुदकुशी की कोई वारदात। वे उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने मंगला की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वे उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था मंगला से, जीवन भर किया, जी जान से किया। बस कभी उसे जता नहीं पाए, कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, ना कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, ना सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े पहन लेते और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते बनवारी लाल कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां लीं और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। शीत हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में झुरझुरी सी आई, पर बिना परवाह किए वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए बनवारी लाल ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच आग का पौधा हो। इन सबसे बेखबर बनवारी लाल का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार मंगला को याद करते, आंसू पोंछते वे नुक्कड़ तक जा पहुँचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी। जिनकी जेब होटल, क्लब का खर्चा नहीं उठा सकते, वे यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वे वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े से ही बचे हैं। बनवारी लाल ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे मंगला को भी खूब पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे वो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी, पर अभी वो बैलून लेकर क्या करें। बैलून बेचने वाली की आंखों में सच्चाई और मासूमियत उनका ध्यान खींच रही थी।
मंगला जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपयों की रेजगारी ज़रूर लेकर निकलती थी, जो ज़रूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वो टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हम लेने वालों की नहीं, देने वालों की कतार में रखा है, और 1-2 रुपयों के बदले आपको लाखों की दुआ मिलती है। फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। बनवारी लाल ने उस लड़की को पूरे 200 रुपये दिए और सारे बैलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उनको देखते हुए बैलून उन्हें देकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखती रही। बनवारी लाल हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बैलून निहार रहे थे। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बैलून हवा में उड़ाते हुए ज़ोर से चिल्लाए, मंगला, आई लव यू। आई उनकी सांसें तेज़ी से फूलने लगीं। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते, वे लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई और वे धम से सड़क पर गिर पड़े। मुँह से अस्फुट शब्द निकले, आई लव यू मंगला। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी, पर उन सब से बेखबर बनवारी लाल मोह माया की इस दुनिया से प्रयाण कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी मंगला के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की।